नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखो भाई, जितना भी पढ़ा रहा हूं एक भी चीज आपका वो चैप्टर एग्जाम में नहीं छूटना है। और फिर भी आपको लग रहा हो कि नहीं सर, थोड़ा सा ये बताएं, थोड़ा सा ये बताएं, कुछ सजेशंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो सारे चीज आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई समस्या हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, एक डाउट क्लास आपके लिए अलग से रखा जाएगा। चलिए, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में समझेंगे किस्त से संबंधित सवाल, किस्त वाले सवाल। किस्त वाले सवालों को हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा है, अब हम लोग देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, किस्त क्या है। मान लो भाई, कोई सामान आपने खरीदा, कोई सामान आपने खरीदा, मान लो मोबाइल ही खरीदते हो, तो कॉस्ट ईएमआई होता है उसमें, कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, कॉस्ट ईएमआई मतलब कि जितना भी आपका कॉस्टिंग होता है ना, जो कॉस्टिंग होता है मोबाइल का, मान लो 15,000 रुपया है, तो हर एक माह बराबर अगर किस्तों की चर्चा कर रहा हो, देखो दो चीजें होती इसमें, किस्त वालों में बराबर किस्त, प्रत्येक माह जो है बराबर किस्त रहेगा, प्रत्येक साल जो है बराबर किस्त। यहां पर माह की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, साल की चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक चर्चा करेंगे। ठीक, तो बराबर किस्त या असमान किस्त। ठीक है, असमान किस्त। तो हमने यहां मोबाइल की चर्चा कर रहे थे, 15,000 का मोबाइल है, तो हो सकता है 5,800, 5,800, 5,800 के हिसाब से आपसे बराबर 3 किस्तों में आपसे भुगतान लिया जा रहा हो सकता है 2 ही किस्त में आपसे ले लिया जा रहा हो 8,000, 8,000, अरे क्या कहते हैं, 8,000, 8,000। ठीक, तो आपका वहां पर शर्त तय होता है, दिशा निर्देश तय होता है कि किस आधार पर जो है किस्त का क्रियाकलाप हो रहा है। तो दिशा निर्देश से क्या तात्पर्य हो गया भाई, देखो इसको ध्यान रखना, समान किस्त और असमान किस्त, यानी बराबर किस्त और असमान किस्त। ठीक है, दिशा निर्देश क्या होता है, आर परसेंटेज, दर प्रतिशत, और टाइमिंग। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इसी के आधार पर किस्तों की भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब बताओ भाई, पिछले जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे तो हमने बताया था किस्त होता क्या है, किस्त होता क्या है, तो किस्त होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो सीआई हो या एसआई जिसकी चर्चा हो रही हो, ठीक है, वो सीआई हो या एसआई हो, लेकिन किस्त होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब एक चीज और देखो, जब सीआई की हम लोग चर्चा कर रहे हो तो किस्त बराबर क्या होता है, देखो किस्त होता क्या है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत, और एक प्रकार से ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, एक प्रकार से क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अमाउंट मिश्रधन हो गया। तो भाई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्रधन हुआ, तो 1 वर्ष का मिश्रधन, 6 माह का मिश्रधन, जिस सवाल में जैसा चर्चा हो, वार्षिक चर्चा हो या छमाही चर्चा हो। ठीक है, तो देखो भाई, किस्त हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू 1+R/100। हमारा किस्त होता क्या है, तो यही होता है किस्त। ठीक है, एक किस्त का वैल्यू हमारा यही होता है, पहला किस्त का, पहला किस्त का वैल्यू 1 साल, पावर में एक रखेंगे। देखो क्या है, सीआई में क्या होता है, तो टाइम जो है वो पावर पर सवार हो जाता है, पावर हो जाता है यानी कपार पर सवार हो जाता है। ठीक है, दूसरा जब हो, दूसरा किस्त, तो फिर जो है P इंटू 1+R/100।
और पावर पर 2, यानी कि दूसरा किस्त है तो पावर पर 2, ठीक है। तो ये होता है, ये भी अमाउंट देखो भाई, ये पहला अमाउंट हुआ मिश्र धन हुआ, ये दूसरा मिश्र धन हुआ, ठीक है। दोनों तो मिश्र धन ही है ना, किस्त क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। आ जाओ। तो भाई यहां समझना है आपको कि हो क्या रहा है, घटनाएं क्या घटित होती हैं। तो हमने देखा कि किस्त बराबर क्या होता है, अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। क्यों भाई, तो किस्त में क्या है, प्रिंसिपल जुटा होता है, मूलधन और ब्याज इंटरेस्ट जुटा होता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा हो जाता है मिश्र धन। लेकिन जहां किस्त की चर्चा हो रही हो, सिंपली क्या होता है, 2 वर्षों का, 3 वर्षों का जो भी हो, चक्रवृद्धि ब्याज एक बार दिया जाता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। लेकिन कोई चाहता है कि नहीं हमारा इंटरेस्ट कम लगे, हमें कम भुगतान करना पड़े, तो हम जो है प्रत्येक साल का ब्याज जो है ना, वो हम देते जाए, हर एक साल जो है ब्याज देते जाए, ब्याज जो है हम पेड कर दे। अगर ब्याज पेड कर दिया जाएगा तो वो मिश्रधन अगले साल जाकर फिर से जो मूलधन है उसी पर ब्याज लगेगा। भाई बताओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ध्यान देना है, ठीक है। लग रहा होगा बकवास कर रहे हैं सर, लेकिन समझो बात को, मुद्दा समझ में आ जाएगा, उसके बाद फटाफट सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये पहला साल का हो गया, फर्स्ट का, ठीक है। सेकेंड का क्या है भाई, ये फर्स्ट ईयर का हुआ, सेकेंड का देखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो होता है, प्लस एक और इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाता है, तो क्या है, तो प्रीवियस ईयर के ब्याज पर ब्याज, जो पिछला साल ये ब्याज मिला है ना, ये वाला ब्याज, उस पर भी ब्याज, पिछला साल जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज। या कहने का तात्पर्य है, ये जो अमाउंट है पहला साल का, उस पर ब्याज लगता है अगले साल जाकर, पहले साल के मिश्रधन पर अगले साल जाकर ब्याज। ये पहले साल का मिश्रधन है जी, ये मिश्रधन हो गया, अब इस पर जाके ये ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो दूसरे साल का मिश्रधन ऐसे निकलता है। अब भाई हम अगर इसको पहले साल में पेड कर दे ब्याज को, तो ब्याज तो रहा नहीं जिस पर कि अगले साल जाकर ब्याज पर ब्याज लगे, ये ब्याज तो खत्म हो गया, ये ब्याज खत्म हो गया, तो केवल इस प्रिंसिपल पर जो है यहां पर मिश्रधन मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज लगना है, ठीक है। तो कुछ होशियार होते हैं, बंदे होते हैं जो कहते हैं कि हम हर साल ब्याज का ब्याज देते जाएंगे, जो मूलधन का ब्याज है वो हम पेड करते जाएंगे, हमसे संभव होगा तो मूलधन का भी कुछ पार्ट पेड करते जाएंगे। जैसे बैंक का क्या होता है, बैंक से लोन लिए तो बैंक के द्वारा मंथली किस्त बांटा जाता है, ठीक है। मंथली किस्त में क्या होता है, मूलधन का भी कुछ पार्ट होता है और ब्याज का भी कुछ पार्ट होता है, ठीक है। तो भाई इतना समझ में आ गया हो आपको। अब आइए देखिए, हम लोग इसमें फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए हमने किया, ठीक है। तो मूलतः हमें क्या है, हमें किस्त निकालनी होती है। तो आइए हम लोग बराबर, सबसे पहले क्या है, बराबर किस्त पहला देखेंगे, जब किस्त क्या हो, बराबर हो या समान हो, ठीक है। बराबर लिखिए या समान कहिए, बात बराबर है किस्त, ठीक है, बराबर या समान किस्त। आइए भाई, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता क्या है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता क्या है, तो भाई सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को समझो, ये क्या है, एक पहले साल का लिए, प्रथम ईयर के लिए ये है क्या, तो इसको इस रूप में लिख सकते हो, ये क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट है, पहला साल के लिए क्या है, अमाउंट है, ठीक है। ये पहले साल का अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुटा हुआ है। तो सीआई का इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, तो सीआई का इंटरेस्ट निकलेगा तो 1 प्लस आर बाय 100, आर बाय 100, ठीक है। ये निकल गया हमारा, ये हमारा निकल गया इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा, एक इंस्टॉलमेंट को कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इंस्टॉलमेंट से अगर हमें मूलधन से इंस्टॉलमेंट निकालना हो, मूलधन से इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे,
P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया 1 नंबर। दूसरा इंस्टॉलमेंट P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या है, तीसरा रहेगा तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का क्यूब। अब इसी के जगह पर आप जो है मान लो 10% है, R का वैल्यू आप मान लो कि 10% है। भाई सिर्फ समझा रहे, ठीक है, एक बार समझ में आ जाएगा ना तो उसका दिक्कत नहीं होगा, 10%, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे भाई तो क्या होगा, P इंटू 100, इसको सॉल्व करो तो 100 प्लस 10, 110 बटा 100 ये होगा ना जी। यहां पर क्या होगा, P इंटू 110 भागा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या होगा, P इंटू 110 भागा 100 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ समझना है, ठीक है, बात को समझते जाओ। यहां पर छोटा कर सकते हो, यहां पर जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, यहां पर ये काट लेते ना भाई, यहीं पर काट लो, यहीं पर काट लो, ठीक है, एक जीरो, तो 1/10, 1/10 बचेगा, तो 10 एकम 10 और 1 11/10, सब जगह लगेगा, क्या बचेगा 11/10, 11/10, 11/10, ठीक है, ये आ गया, ये इस रूप में आ गया। ये हो गया क्या, तो इंस्टॉलमेंट हो गया, ये पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यूज हो गया, ठीक है। अब मुद्दा ये है, आपके सामने इंस्टॉलमेंट दिया हो तो उससे प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे भाई। इंस्टॉलमेंट बराबर क्या हुआ, तो P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ठीक है, R बाय 100, 1 प्लस R बाय 100, R को हम लोग 10 मान लिए हैं, यहां पर 10 मान के ही चलेंगे। इसको सॉल्व करोगे P इंटू I इंस्टॉलमेंट बराबर, तो x, ये जी शून्य खत्म और ये शून्य खत्म हो गया, 10/100 है तो 1/10 हो गया, तो 10 एकम 10 और 1 11, 11/10, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 11/10 आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करें, आ जाओ। अब यही इंस्टॉलमेंट से हमें क्या निकालना है भाई, प्रिंसिपल से अब हमें क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट। देखो इंस्टॉलमेंट हमारे सामने दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट ये कब हुआ, जब प्रिंसिपल दिया हुआ, हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है, ठीक है। अब हमारे सामने क्या है, प्रिंसिपल हमारे सामने दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल हमारे सामने दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, तो इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है तो इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, तो इंस्टॉलमेंट क्या होगा भाई, 1 इंस्टॉलमेंट, ये क्या हो जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा 10 और भागा 11, ठीक है, 10 भागा 11 इंस्टॉलमेंट में इधर गुना में हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में 10, इंस्टॉलमेंट गुना 10/11, या तो ये कह सकते हो, अगर इसको फॉर्मूला के रूप में करना होगा तो इंस्टॉलमेंट इनटू, देखो भाई इसको R ही रहने दो, इसको 100 रहने दो, तो ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 100/100 प्लस R, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 100 प्लस R होगा ना जी, 100 प्लस R, तो इस रूप में आपका लिखा जाएगा, ठीक है, इस रूप में आपका ये लिखा जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो भाई तो कमेंट करना है, ठीक है, नोट करना है, नोट कर सकते हैं। चलो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में संशय होगा, सर हमेशा P से गुना कर रहे, P तो ज्यादा होता है, तो भाई ये आपको समझा रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट का जो P होगा, मान लो 15,000 आपका मोबाइल का दाम था, तो इसमें मान लीजिए 5,000 3 भाग में बांट रहे इसको, तो 5,000, तो ये यहां पर इस P का वैल्यू ये 5,000 है, ठीक है, ये P का वैल्यू 5,000 है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ जाओ भाई। अब फॉर्मूला कहता क्या है, हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, फॉर्मूला को कहीं भी हाथ नहीं लगाएंगे, हम लोग रेशियो मेथड पर आएंगे, ठीक है। आ जाओ, प्रॉपर रूप से इंस्टॉलमेंट देखना है, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला देखना है प्रॉपर रूप से क्या होता है, तो देखो भाई प्रिंसिपल
प्रिंसिपल बटा 100 प्लस आर, ठीक है, प्लस 100। अरे यार प्रिंस, फॉर्मूला तो हमको भी याद नहीं रहता, क्या कहें। ठीक है भाई, सही लिखे थे। 100 प्लस आर का स्क्वायर, टोटल पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 100 प्लस आर क्यूब। मतलब कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट, जितना इंस्टॉलमेंट में होगा ये फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला आपका है। इसी को अगर तोड़ दो, अगर मूलधन दिया हुआ तो इसे निकाल रहे हैं, आपके पास इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। इसको क्या करो, P बराबर कर लो, P बराबर, ठीक है, P को ऊपर में रख लो और इसको इधर लेते चले जाओ, तो क्या होगा, यहां भाग में है तो यहां गुणा में हो जाएगा। तो I ब्रैकेट में कर दो, आई अगर समान है इंस्टॉलमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार यहां रख लो, आप एक ही बार यहां रख लो। आई ये क्या होगा, ऊपर वाला जो है, जो ये क्या था, नीचे था, ये क्या था, तो सीधा चला जाएगा, ये टोटल उठ के इधर गुना में चला जाएगा। तो 100, ठीक है, प्लस 100 प्लस आर प्लस 100 बटे 100 प्लस आर का स्क्वायर प्लस 100 बटे 100 प्लस आर का क्यूब, ठीक है। तो इस रूप में आप कर सकते हैं, यहां पर जाके तीनों ये जो है गुना हो गया इधर जाके। अब इसका एक रूप और कर सकते हैं भाई, इंस्टॉलमेंट को एक बार कॉमन लेके नहीं, हमको सबके साथ गुना करना, इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, इंस्टॉलमेंट इंटू इंस्टॉलमेंट इंटू इंस्टॉलमेंट इंटू, ठीक है, इंस्टॉलमेंट गुना 100 बटे 100 प्लस आर, इंस्टॉलमेंट गुना 100 प्लस आर का स्क्वायर, इंस्टॉलमेंट 100 प्लस आर का स्क्वायर, आर का क्यूब। देखो भाई, और एक चीज यहां से समझो, एक चीज और समझो, मान लो एक एक की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है, आर आपका 10%, आर आपका 10%, टाइम आपका एक दो टू दो किस्त है, समय क्या है, दो किस्तों में आपको देना है। तो आपका किस्त दिया हुआ है, किस्त आपका कुछ भी XYZ किस्त दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो सकता है। तो भाई ये बात को बताओ, आपका किस्त है कितना, X रुपया। अब ये क्या हमें निकालना क्या है भाई, तो मूलधन हमें निकालना है, निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन कितना होगा, सदैव क्या होता है, 100%। देखो इस अप्रोच को भी लोगे ना, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। रेशियो फॉर्मूला भी जो है इसी पर आके गया है, ठीक है, रेशियो फॉर्मूला भी यहीं से जाके आगे बढ़ा है ना। तो भाई 100 और कितना है, कितना, तो 10% है, तो 10, 110, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर एक साल इंस्टॉलमेंट कर रहा है ना, एक बार में नहीं कर रहा है, तो ईयर बाय ईयर हम लोग लेंगे, ईयर बाय ईयर। तो यहां 2 साल है, इसका मतलब नहीं कि 2 से गुना 20 कर दें, तो एक साल। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक एक साल की चर्चा की जाती है, ब्याज पर ब्याज लगाना है, क्यों भाई, तो ब्याज पर ब्याज लगाना है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है भाई, फिर एक्स का दूसरे साल में फिर 100% मूलधन होता है और ब्याज क्या होगा, तो 110% है। ये x का वैल्यू क्या है, 110% है, हमें निकालना। ये क्या है, हमारा एक तरह से मिश्रधन है, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज लगा होता है। तो ये हमारा है 110%, बनाना कितना है, 100%। ये हमारा है 110%, बनाना कितना, 100%। लेकिन ये दूसरा किस्त है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कहता है पावर का खेला होता है शायद डायरेक्ट, ठीक है, पावर का। तो स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कीजिए भाई, 2 सालों का निकल जाएगा, 3 सालों का निकल जाएगा, सेम ही चीज तो है। यहां पर हमने आर रखा है, यहां आर का वैल्यू हमने पुट कर लिया है, ठीक है। तो इस पर भी सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। और रेशियो भी जो है ना, यहीं से आगे जाकर बढ़ता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे समझ में आएगा। आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आज सिर्फ समझे कैसे हम लोग सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी देख लिया जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात, इतना समझ में आ गया। अब हमको एग्जाम में सॉल्व कैसे करना है, ट्रिक्स का क्या प्रयोग करना है।
तो हमें लगाना है भाई रेशियो। हम लोगों ने लगाया है रेशियो कहां, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम लोग निकाल रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग मान लेते हैं क्या होगा, तो 10%। ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या है, तो 10%। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं 2 इयर्स का, 2 इयर्स का। ठीक है, 2 साल का किस्त हो तब देखते हैं हम लोग नॉर्मली। पी का 10 एक पी का 1 प्लस आर बाय 100, आर के स्थान पर 10 भागा 100 रखो। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं पी का 110 भागा 100। ठीक है, 110 भागा 100, ये 1 साल के लिए। और दूसरे साल के लिए क्या है, तो पी का यही हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा 110 भागा 100, लेकिन ये पावर में चला जाएगा। अब इसको काट लो, एक शून्य काट लोगे तो ये 11/10 हो जाएगा, पी का गुना पी। और ये एक शून्य काट लो तो पी का 11/10 का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यही चीज है। अब आ जाओ रेशियो में, हमें यही समझना है, इसको भाई क्या है, फ्रैक्शन में बदलना। क्या होता है रेशियो फॉर्मूला में, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट का आ रहा है उसको फ्रैक्शन में बदल देना है। तो क्या हो जाएगा 100%, 10% बराबर 1/10। क्यों भाई, तो 10 भागा 100 हो गया, इसको तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, परसेंटेज हटाएंगे तो भागा 100, 100 कट गया तो 1/10, 1/10। तो हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट की चर्चा करते थे। प्रिंसिपल 10 रुपया, 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया और 1 रुपया ब्याज, प्रिंसिपल 10 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो टोटल अमाउंट है 11 रुपया। यहां भी वही 11 रुपया होगा, लेकिन यहां पर अब हम लोग चर्चा करेंगे इंस्टॉलमेंट की, इंस्टॉलमेंट की। ये टुकड़ों में बट रहा है, हर एक साल एक नया मिश्र धन सामने आ रहा है। ठीक है, एक नया मिश्र धन सामने, इतना मान लो, एक कंसेप्ट रखो अपने आप में कि हम भाई पहले ईयर का ब्याज दे दिए। ठीक है, अब क्या है, दूसरे साल क्या हो जाएगा भाई, तो 10 स्क्वायर, ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट। दूसरे साल वहां भी क्या करते थे, तो दूसरे साल का अगर एग्जैक्ट दूसरे साल का प्रॉपर वैल्यू देखना होता था तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता था, तो फिर दूसरा साल का फिर 10 करते थे, या डायरेक्ट एक ही बार में 10 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर कर लेते थे। ये है ना जी, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, सिर्फ इसको लेके हम लोग चलते थे वहां पर। या 2 बार में कर लिए 10 10, ठीक है, 11 11, दोनों का आपस में गुना कर लिए 100 और ये 121। ठीक है, तो हम लोग सीआई निकालते थे इस प्रकार से, जब मिश्रधन प्रॉपर एक फिक्स टाइम का हो, इंस्टॉलमेंट की चर्चा नहीं हो रही होती थी। लेकिन हमें यहां पर क्या है, इंस्टॉलमेंट की चर्चा है। क्या है भाई, तो इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों की चर्चा की जा रही है। तो भाई दूसरे किस्त, ये पहला किस्त हो गया 10 और 11, 10 रुपया आपका मूलधन है और 11 रुपया आपका वो किस्त है पहले साल का। तो दूसरे साल का मूलधन क्या हो गया, तो 100 रुपया। दूसरे साल का मूलधन स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर क्या होता है, पावर स्क्वायर। 2 साल तो गुना नहीं होता है, सीआई है, स्क्वायर होता है, पावर होता है, तो 11 का स्क्वायर। ठीक है, यही 3 साल का रहता तो 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब। ठीक है, देखो भाई समझो, आपको समझ में आ रहा होगा कुछ। आपका इंस्टॉलमेंट मूलधन कितना 10, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 11 रुपया, मूलधन इसको करोगे भाई तो 100, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 121, ये मूलधन 10, तो यानी 10 का क्यू यानी 1000, और ये 11 का क्यू इंस्टॉलमेंट है 1331 रुपया, 1331 रुपया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करें। ठीक है, अब देखो भाई, आपको ये नजर नहीं आ रहा है क्या, यहां भी 1110 है पहला किस्त, 11/10। ठीक है, 11/10 पी का 11/10। ठीक है, तो 11/10, 11/10 दूसरे साल का 11/10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। तीसरे साल तीसरा किस्त होगा तो पी बराबर इंस्टॉलमेंट, पी करते यार इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, पी का 11/10 का क्यूब, है ना जी, 11/10 का क्यूब। तो ये तीसरे साल का, देखो भाई 10 और 11, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहले साल
पहले साल का इंस्टॉलमेंट हो गया की चर्चा हो गई है, ये दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट की चर्चा, ये तीसरे साल के इंस्टॉलमेंट की चर्चा। चर्चा से साथ पर तात्पर्य 10 रुपया मूलधन इंस्टॉलमेंट 11 रुपया, 10 रुपया 100 रुपया मूलधन इंस्टॉलमेंट 121 रुपया, 1000 मूलधन इंस्टॉलमेंट 1331 रुपया। ठीक है, तो तीनों सालों में हो गई। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि साहब हमारा किस्त तो बराबर होना चाहिए, हमारा किस्त क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमारा इंस्टॉलमेंट अलग अलग डिफरेंस नहीं है इंस्टॉलमेंट में, हमारा इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर है। तो हमें सबों को बराबर करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट को किसको बराबर करना है, मूलधन को नहीं, मूलधन को तो बराबर करना ही नहीं है, करना किसको है, तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है। तो इंस्टॉलमेंट को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 1331 सबसे अधिक जितना है, या तो इसमें हम भाग दे दें, इसके बराबर कर दें, या इसमें गुना कर दें, इसमें गुना कर दें और इसके बराबर कर दें, यही चीज हो सकता है ना। या तो इसके बराबर हम कर सकते हैं तो इसमें भागा देंगे, इसमें भागा देंगे, इसके बराबर कर देंगे, या इसमें गुना कर दें, इसमें गुना कर दें और इसके बराबर कर दें। तो हमेशा बड़ा के बराबर किया था। इंस्टॉलमेंट कम होता है क्या, इंस्टॉलमेंट ज्यादा है तो ज्यादा के बराबर होगा ना जी, कोई अपना नुकसान तो सहेगा नहीं। तो आ जा, तो यहां पे 1331 रुपया इंस्टॉलमेंट है, तो हमें इन दोनों को भी 1331 रुपया बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। तो 121 में 11 से गुना करो, 11 स्क्वायर है, 11 क्यों है, यानी एक 11 का कमी था, एक 11 का कमी था भाई, तो 11 से यहां गुना किए। अब यहां क्या है, 1331 बनाने के लिए यहां 11 पर पावर 1, अकेला 11, यहां 3 11 है तो 2 को 11 और जोड़ दो, यानी 121। ठीक है, कोई दिक्कत, ये भी बन गया हमारा 1331, ये भी बन गया 1331 और ये तो 1331 है ही, कहीं कोई दिक्कत, बराबर हो गया। तो क्या मान लो पी क्यू है, ये 5:4 है, सिर्फ इसमें गुना कर दो 5 से तो काम चल जाएगा क्या, ये रेशियो बराबर हो पाएगा, नहीं, यहां पर भी 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब रेशियो फिर जाके वही समान बराबर रेशियो में बन जाएगा, ये रेशियो बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को, 5:4 में कोई चीज है, इसको अगर हमको सिर्फ इसमें गुना करने के लिए कहा जा रहा, 5 से गुना करो भाई, तो इसमें भी तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये रेशियो अपने रूप में ही रह पाएगा, एक सही रेशियो में जो पहले था पी क्यू, वो रेशियो में रह पाएगा। तो जब हम यहां 121 से गुना किए हैं तो यहां भी तो हमें 121 से गुना करना पड़ेगा, यहां भी तो हमें 121 से गुना करना, यहां कितना, इधर यहां 121 से गुना किए थे, यहां 121 से गुना करेंगे, यहां 11 से गुना किए हैं तो यहां हमें 11 से गुना करना पड़ेगा, और यहां तो कुछ से गुना नहीं किए हैं यहां पर, तो यहां पर वही रहेगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम लोग। अब देखो भाई, हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या होगा, 1331 किस शर्त पर, तो हमारा मूलधन क्या होगा, तो देखो भाई 121 गुना 10 तो 1210, 100 गुना 11 तो 1100, और ये 1000 तो 1000, 2000, दो एक 2000, एक 3000 और 2 100 300, यानी 1310 रुपया, 3310 रुपया, 1000, 2000 और 3000, 2 1 300, यानी 3310 रुपया हमारा क्या है, तो मूलधन है। तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1331 रुपए का है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हमारा 1331 रुपए का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समस्या हो भाई तो कमेंट करना है। अब यही आपसे सवाल में बोले आपका मूलधन क्या है भाई, तो 6620 रुपया है, आपका मूलधन क्या है, 6620 रुपया है। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताएं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना होगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, प्रत्येक समान इंस्टॉलमेंट, समान किस्त कितना होगा, तो समान किस्त कितना होगा भाई, तो हमारा मूलधन कितना है, 6620 रुपया। अब देखो भाई 3310 में 3310 जब हमारा मूलधन है तो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है 1331 रुपया। तो जब 6620 रहेगा तो कितना, सॉल्व कर लो ना भाई। तो क्या करते हैं, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मूलधन जो दिया हुआ है प्रॉपर, उसमें से जो हमने मूलधन निकाला है भाग दे दो 3310 गुना क्या है, तो
निकालना कितना 1331, इंस्टॉलमेंट निकालना, इंस्टॉलमेंट से गुना कर दिए, हमारा मूलधन दिया हुआ है तो भागा जो मूलधन हमने प्राप्त किया उससे कर दिए, और गुना क्या होगा तो इंस्टॉलमेंट, हमें निकालना किसका वैल्यू है तो इंस्टॉलमेंट का, या इस रूप में भी कर सकते हो भाई। 3310 हमारा मूल प्रिंसिपल है तो 1331 रुपया हमारा क्या है इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। अब वही जो है तो 6620 रुपया हमारा मूलधन हो गया, इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा तो 1331 भागा 3310 गुना ये वाला, अगर एक करते 1 रुपया मूलधन तो कितना, तो भागा ये करते, फिर 6620 से गुना करेंगे 6620 रुपया के लिए, सॉल्व कर लो, सेम है कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे भी आप कर सकते हो। यहां से यहां कितना गुना है 3310 से 6620 की दूरी कितनी है 2 गुना है, तो इधर भी 2 गुना कर दो आप, 2 गुना 2662 रुपया, ठीक है। तो इसको तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीआई में इतना करना हमने सिखा रखा है, ठीक है। तो बातें यही सारी होती हैं। अब आ जाओ, यही आपके पास होता, अब यही पूछ दे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है, अच्छा 1331 गुना 2 कर रहे थे भाई 2662, क्या निकाल दिए 6662 क्या, ठीक है। अब आ जाओ देखो यही कहता कुल इंस्टॉलमेंट कितना है, कुल टोटल भुगतान की गई राशि कितना हुआ, तो हम निकला कितना 1331 गुना 2 था ना जी 1331, क्यों भाई इसका 2 गुना ये है तो इंस्टॉलमेंट का 2 गुना हो गया 2662, तो अब कितना टोटल कितना भुगतान हुआ तो 3 गुना कर दो, टोटल इसका 3 गुना कर दो, टोटल भुगतान राशि कितना है तो इतना है। अब आपके सामने सवाल हो, देखो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम क्लिक क्लिक करें और सवाल आपके सामने पुटअप हो जाए, ठीक है। सवालों की चर्चा हम एक बार जब करना स्टार्ट करेंगे तो सवालों की चर्चा भी हम लोग करेंगे। आप प्रिंसिपल देखो हमारे सामने क्या है, प्रिंसिपल नहीं हमारे सामने दिया हुआ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है कि 2600, इसी क्वेश्चन को लेते हैं ना अच्छा से समझ में आएगा, 2662 रुपया हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा पी निकालिए भाई, पी बराबर वाट, प्रिंसिपल हमारा क्या होगा निकालो भाई, प्रिंसिपल खोज के दो, कोई बात नहीं कोई टेंशन नहीं है। देखो अब क्या है हमारे पास इंस्टॉलमेंट दिया हुआ, हमारा इंस्टॉलमेंट यहां पर पता है, और निकालना कितना है तो मूलधन, तो ये मूलधन हमारे पास दिया हुआ है हमने निकाला इसको, तो जो दिया हुआ है ना जो यहां सवाल में दिया हुआ है तो उसका भागा हमने जो निकाला है, इसका जो साथी है तो इंस्टॉलमेंट का साथी इंस्टॉलमेंट तो भागा में इसका साथी तो 1331, और गुना कौन भाई तो किसको निकालना है 3310, मूलधन को निकालना है तो मूलधन या क्या निकाले हम 3310, तो हमारा मेन जो मूलधन है सवाल का जो मूलधन है इसके आधार पर जो मूलधन है वो हम निकाल लेंगे, क्या इंस्टॉलमेंट 1331 तो मूलधन 3310, तो जब इंस्टॉलमेंट 2662 होगा तो मूलधन कितना होगा तो आप निकाल सकते हो भाई, तो 2 गुना यानी कि 6620 रुपया आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं। और सवालों पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करें, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इतना समझ में आया कि नहीं ये कमेंट अवश्य करें।